दयाला धीरज आला क्षमा सत्यमयी दया को धारण स्वतः भर्म निवारण बोध जयी बंधन तोरे जी ओरी कर निज होरी परख दही विनवो चरना काज सुधरना तुम्हारे शांति यही सद्गुरुदेवा दया वा पार करे वा भव सागर निरहंकार जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर रहित मेटी त्रासना हरहूँ सासना गुण आगर त्याग आसन हंता भाषण तंता नयनागर बंदा गुरुवर सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव जहाँ न संशय है भरमादीन कृपा ज्ञान जहि ते सब जालन लखे खानि बानि रुझा करहूँ शमन आसक्ति गुरु बंदौ शन मुख पार शेष भेट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के शाये बंदगी शाये बंदगी। ये गुणवंती वेलरी तो गुण वर्णि न जाय जड़ कांटे ते हरियरी छींचे ते कुमिलाय। हे गुणवंती लता मनोवृत्ति तुम्हारी महिमा अपरंपार है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तुम्हारा विषय शक्ति एवं अहंता ममता रूपी जड़ काट देने से तू प्रसन्न एवं सुखी होती है, और यदि भोगों से तू सींची जाए तो मलिन होकर दुखी हो जाती है। देखो सद्गुरु कबीर किसी भी बात को कहने में बड़ा माहिर, अपनी बातों को सुंदर अलंकारों में करते हैं। गुणवंती वेलरी त्रिगुणात्मक माया है और वह है मनोवृत्ति। मन की मान्यता भौतिक पदार्थों एवं परोक्ष कल्पनाओं में
अहंता ममता इनकी जड़ है। जीव अपने स्वरूप के अलावा जो कुछ मान लेता है वही माया बन जाता है। उसकी जड़ है अहंता ममता। विजाति पदार्थों एवं परोक्ष मान्यताओं में अहंता ममता करने से माया बलवती होती है, अर्थात मन का मोह प्रबल होता है। मनोवृत्ति ही माया है, जिसके दो रूप है, एक बंधनप्रद और दूसरा मोक्ष में सहायक। यह मनोवृत्ति ही तो है जो नाना विषयों में रागावती बनाती है, और वह भी मनोवृत्ति ही है जो वैराग्य स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति में रमाती है। मनुष्य के अंदर दो मनोवृत्तियां होती है, एक माया की ओर ले जाने वाली वृत्ति होती है, दूसरा वैराग्य दिलाने वाली। ये दोनों मनोवृत्ति व्यक्ति के अंदर होती है, जिसके चलते स्वरूप स्थिति में रम सकता है और दूसरा बाहिर्मुख भी हो सकता है। हमारी मनोवृत्ति तब माया बन जाती है जब अपने मूल से विजाति पदार्थों के प्रति या परोक्ष कल्पनाओं के प्रति अहंता ममता बनाती है और नाना मान्यताओं का जाल बिछाता है। इसे काट दिया जाए, अर्थात अहंता ममताओं एवं मान्यताओं को छीन कर दिया जाए, तो मनोवृत्ति प्रसन्न और सुखी संतुष्ट हो जाती है। बाहरी जो मनोवृत्ति है विषय वासनाओं की, बाहरी ईश्वर परमात्मा की कल्पनाओं की, ये कल्पनाओं को जब काट दो, ये वृत्ति को काट दो और जीव अपने स्वरूप वृत्ति में लग जाए, तो ये हरियर हो जाती, प्रसन्न और खुशी हो जाती। लेकिन जब जब विजाति वृत्तियों में लगी रहती है, बाहर के चीजों को पाने में लगी रहती है, तब तब ये दुखी और पाने के लिए दौड़ती रहती है। जैसे मृगा की भांति, मृदगा के कस्तूरी जो नाभि में बसता है, लेकिन उसको पाने के लिए बाहर ही दौड़ती रहती है। ठीक ऐसा ही व्यक्ति अपने मनोवृत्ति के बाह्य मनोवृत्ति के चलते उनको ऐसा लगा कि मेरे प्राप्तव्य, मेरे परमात्मा, मेरे शांति बाहर है, तो बाहर दौड़ने से कभी स्थिरता नहीं होती, वो दुखी होता है। लेकिन वही आदमी अंतर्मुखी होकर वैराग्य वृत्ति हो जाए, वैराग्य वृत्ति से अंतर्मुखी हो जाए, तो सबको त्याग करके अपने आप में स्थिर होने में क्या कष्ट है सिवाय प्रसन्नता के। इसलिए साहब कहते हैं, अहंता ममता में मान्यताओं को छीन कर दिया जाए तो मनोवृत्ति प्रसन्न और सुखी एवं संतुष्ट हो जाती है। और यदि इसे भोगों द्वारा नाना कल्पनाओं से सींचा जाए तो यह दुखी होता है। कवि कुलभूषण सद्गुरु कबीर की वाणियों की पंक्ति में अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। इस साखी में गुणवंती लता का सुंदर रूपक है और विरोधाभास अलंकार प्रयोग है। विरोधाभास अलंकार उसे कहते हैं जहां सचमुच विरोध न होकर केवल विरोध का आभास होता है। जड़ काटने से लता का हरा भरा होना और सिंचने से मुरझा जाना चौंकाने वाली बात है। बाहर हम देखते हैं जिस झाड़ को सिंचते हैं वो हरा भरा बना रहता है, लेकिन ये एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसको सिंचोगे विषयों से वो कुमला जाता है ना। मनोवृत्ति को, इंद्रियों को अगर तुम सिंचते चले जाओ इंद्रियों के भोग से, तो ये दुखी हो जाएगा। आदमी कब तक खाएगा? जैसे मान लो जीभ का खाने का चटोरापन है और आदमी खाता जाए, सिंचते रहना मतलब खाते रहना, इंद्रियों को सींचना, उनके प्रति तृष्णा और बढ़ती चली जाएगी। देखने की तृष्णा, छूने की तृष्णा, खाने भोगने की तृष्णा, काम भोग करते करते आदमी कब तक भोगेगा? जितना सींचोगे उतना ही कुमला जाओगे, दुखी हो जाओगे। यही बात साहब बड़े अलंकार से अपनी बात करते हैं। जड़ कांटे ते हरी हरी, सींचे ते कुमलाए। अगर भोगों की जड़ को काट दोगे तो जीवन प्रफुल्लित रहेगा।
भोगों को और दौड़ते रहोगे, भोगों को, इंद्रियों को सींचने में लगे रहोगे, तो ये मनोवृत्ति कुमला जाएगी, आदमी दुखी रहेगा। भोग की एक सीमा है, खाने की एक सीमा है, कब तक खाएगा? आदमी को गुलाब जामुन दे दे, 1, 2, 3 तक खा सकता है, 4 तक खा सकता है, कोई ज्यादा होता है 8-10 खा लेता है। और 10 खाने के बाद उनको और दो तो उनको तो गुस्सा आ जाएगा, दुश्मन नजर आएंगे। क्या मुझे बीमार करना चाहते हो? डायबिटीज लाना चाहते हो? तो अगर इंद्रियों को सींचोगे तो ये मनोवृत्ति कुमला जाएगी। यही बात साहब कहते हैं, जड़ काटने से लता हरा भरा होता है और सींचने से मुरझा जाना चौंकाने वाली बात है। कबीर देव बीच बीच में उलटवासी तथा विरोधाभास की बातें कहकर अपने पाठकों को, श्रोताओं को चौंकाते रहते हैं। इससे पाठक एवं श्रोता की उनके उपदेशों के में रुचि तो जागती ही है, साथ साथ आशाएं समझ जाने पर कथन में चुटकीलेपन के कारण मन को तीव्र संवेदना एवं चेतावनी के उद्वेग होते हैं। हम इस साखी को सरलता से समझे तो अर्थ होगा, अहंता ममता को नष्ट कर देने से ही मनुष्य की मनोवृत्ति संतुष्ट हो जाती है, और यदि अहंता ममता को सींचा गया तो मनोवृत्ति मलिन होकर सदैव दुखी रहेगी। पूर्व की साखी में मिथ्या महिमा से मंडित तीर्थों को विष की लता कहा गया है। साहब कहते हैं, गुणवंती बेलरी वे ध्वस्ती माया लता केवल तीर्थों की मान्यता तक सीमित नहीं है। इस साखी में मनोवृत्ति मात्र लता है। मनुष्य की मनोवृत्ति प्रसन्न है या मलिन, यही तो जीवन की सफलता एवं असफलता का रहस्य है। भौतिक अनुकूलताओं से जो मनुष्य का मन प्रसन्न होता है वह क्षणिक है, क्योंकि भौतिक स्थितियां परिवर्तनशील है, इसलिए इन पर अवलंबित प्रसन्नता एक रस नहीं रह सकती। मनुष्य की आत्मा अपरिवर्तित तथा एक रस है, इसलिए अपनी आत्मा पर अवलंबित प्रसन्नता एक रस रहती है। वस्तुनिष्ठ सुख तथा आत्मनिष्ठ सुख में बड़ा अंतर है। वस्तुनिष्ठ सुख क्षणिक है और आत्मनिष्ठ सुख अनंत है। माया की जड़ कांटा से ही मनोवृत्ति चिरंतन सुखी हो सकती है। माया की जड़ सींचने से मनोवृत्ति दुखों में डूबी रहने के अलावा कुछ नहीं होगा। जो जितना दुनिया के राग द्वेष में डूबेगा वह उतना ही दुखी रहेगा, और जो जितना ही उससे विरक्त रहेगा वह उतना ही सुखी रहेगा। समस्त सांसारिक उपलब्धियां विनश्वर है, उसमें अपने मन को रवाना, पीड़ा को निमंत्रण देना है। निर्भयता पूर्वक सारी अहंताओं को काट देना ही सुख के सागर में पहुंचना है। इस साखी में लता, जड़ काटना, सींचना, हरा भरा होना, कुमलाना आदि रूपक एवं अलंकार है, जो विषय वस्तु के समझने में सहयोग करते ही हैं, कथन को रोचक भी बनाते हैं, और विरोधाभास कथन तो पाठक के मन को और आकर्षित करता है। इस प्रकार साहेब 117 के बाद 217 के बाद 218 नंबर की साखी। बेली कुढ़ंगी फल बुरो, फुलवा कुबुद्धि बसाय, ओ विनष्टि तुमरी तेरो सरो पात कुम्र करुआय। बेली कुढ़ंगी फल बुरो, फुलवा कुबुद्धि बसाय, ओ विनष्टि तुमरी तेरो सरोपात करुआय।
साहेब कहते हैं मनोवृत्ति रूपी माया फल विपथगामिनी है, इसलिए इसका फल बुरा होना ही है, क्योंकि कुबुद्धि रूपी फूल पहले से ही दुर्गंध देते हैं। वे कड़वी तुमड़ी माया हैं। यहाँ से तेरा आरंभ होता है तो उस जीव का ही पतन करती है। जहाँ से तेरा आरंभ होता है तो उस जीव का ही पतन करती है। तेरे संपूर्ण कर्म रूपी पत्ते कड़वे हैं। इस साखी में भी रूपक तथा अलंकारों का घटाटोप है। बेली, फल, फूल, तुमड़ी, पत्ते और इसका विपथगामी होना, दुर्गंध देना, अपने जनक का विनाशक होना तथा कड़वा होना, ये सब विषय वस्तुओं को समझने के लिए सरलता उत्पन्न करते हैं। मनुष्य के मनोवृत्ति ही माया बेली है, जो कुड़ंगी अर्थात विपथगामिनी है। जब मनोवृत्ति विपथगामिनी होगी तब उसका फल बुरा होना ही है। कुबुद्धि फूल है जो दुर्गंध से पूर्ण है। कुबुद्धि से कुकर्म तथा कुकर्म से कुफल, यह प्रवृत्ति का विधान है। बेली कुढ़ंगी फल बुरो, फुलवा कुबुद्धि बसाए और विनष्टि सरोपात करवाए। ये सभी वचन चुभने वाले हैं। पहली बात है कुबुद्धि के फल जो दुर्गंध देते हैं। फूल से ही फल होते हैं। कुबुद्धि फूल है, उसमें कुकर्म होते हैं। कुबुद्धि की दुर्गंधी मनुष्य को निरंतर सड़ाती है। कुबुद्धि की सुगंधी दूर दूर तक फैल जाती है। रावण की कुबुद्धि थी, पर स्त्री में विमोहित होकर उनका हरण कर लेना और हित चिंतकों द्वारा समझाए जाने पर भी उसे न लौटाना। युधिष्ठिर की कुबुद्धि थी जुआ खेलना और उससे भाई पत्नी सहित स्वयं को हार जाना। दुर्योधन की कुबुद्धि थी पांडवों के 12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास की शर्त को पूरा कर देने पर भी उन्हें उनका राज्य न लौटाना। कृष्णवंशी यादवों की कुबुद्धि थी शासन बल, जन बल, धन बल, शरीर बल आदि के नशे में शराबी कबाबी होकर आपस में एक दूसरे की अवहेलना करना। इन सब कुबुद्धियों का फल क्या हुआ, यह सब जानते हैं कि उनका सर्वनाश हुआ। ये तो बड़े बड़े नाम हैं जिनके इतिहास बन गए। छोटे छोटे नाम सर्व सामान्य है, जो सर्वत्र नाम कम बेश अपनी दुर्गंधी फैलाते हैं। कुबुद्धि ऐसा फल है जिसमें केवल दुर्गंधी है। कुबुद्धि से ही मनुष्य की मनोवृत्ति बेली कुपथ में चलती है, जिसमें कड़वे कर्म रूपी पत्ते लगते हैं और तीखे फल फलते हैं। पर निंदा, ईर्षा, क्रोध, वैर, लड़ाई झगड़े, व्यभिचार, चोरी, हत्या, भक्षण आदि दुर्बुद्धि के प्रकाश है। दुर्बुद्धि के कारण ही मनुष्य जीवन भर राग द्वेष की आग में जलते हैं। वे समझते हैं कि हम इस संसार में सदैव रहेंगे। ये जो धन, भवन, स्वजन आदि मिले हैं उनका सदैव उपभोग करेंगे। कुबुद्धि के कारण मनुष्य की मनोवृत्ति सदैव अनर्थ में भटकती है। इससे मनुष्य बुरे कर्म कर उनके कड़वे फल चखता है। जीवन में आदमी कितना धन कमाया या कितने जनसमूह को अपना अनुगामी तथा साथी बनाया, कितना प्रसिद्ध हुआ, इस सब का बहुत मूल्य नहीं है। इन सब में उनके जीवन का कोई महत्व नहीं है। जीवन का महत्व है सद्बुद्धि, संयम, मनोवृत्ति एवं विवेक पूर्वक कर्म से। इन्हीं सब से जीवन में मधु इकट्ठा होता है। आदमी कितने कीमती भोजन, वस्त्र, वाहन, भवन आदि का उपयोग करता है,
इससे उनके जीवन के सार का मूल्यांकन नहीं होता, किंतु उनका मूल्यांकन उससे होता है कि उनके मन, बुद्धि और कर्म कितने संयम, शुद्ध और शांत है। कोई भी आदमी कितने धन, परिवार, यश, कृति में जीता है ये बड़े महत्वपूर्ण नहीं है। उस व्यक्ति का मन कितना शांत है ये महत्वपूर्ण है। और जिस व्यक्ति का मन शांत है वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट है। सदगुरु ने कहा भी है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहनपति सा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहनशाह है। एक सवारी पर, रथ पर बैठे राजा रास्ते से चले जा रहे थे। उनके चौकीदार सिपाहीगण आगे रास्ते साफ करते चले जा रहे थे। एक फकीर मिला रास्ते सामने में। फकीर को चौकीदार ने हटाते हुए कहा, हटो हटो हटो, राजा आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं हटेंगे। तो फकीर ने कहा कौन आ रहे हैं? कह राजा आ रहे हैं। तो फकीर ने कहा हम महाराजा हैं, और महाराजा राजा से बड़ा होता है। ऐसे जिसको कछु न चाहिए सोई सनपति सा है। सदगुरु कहते हैं कि ओ विनष्टि तुमरी, कहा है मनोवृत्ति ही तो माया है और उसकी ओर अर्थात प्रारंभ जीव से ही है। यह जीव ही तो मनोवृत्ति का जनक है, जो यह उसी का पतन करती है। और जीव अपने ही मलिन मनोवृत्तियों से पतित होता है, परंतु यही मनोवृत्ति यदि पवित्र हो जाए तो जीव का कल्याण कारक हो जाए। जैसे पानी मनुष्य को असावधानी में डुबाता है, परंतु वही तैरना जाने तो पानी तैरने में सहयोग करता है। इसी प्रकार मनोवृत्ति जीव को उसकी ही असावधानी में डुबाती है, और यदि सावधान साधक हो जाए तो मोक्ष में सहयोग हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की वंदनीय गुरुदेव, तुमको वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा बारी, काल फंदा भारी, परख लखायौ तुमको वंदनीय है। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको वंदनीय है। रुषमान और को दाता, पूरन परख समय वह तुमको वंदनीय है। साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समय वह तुमको वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक ती सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो।
आरती करूं सद्गुरु साहिब की, जहाँ सब संत समा जय साहिब आरती हो। आरती गरीब साहिब आरती, दरस परस गुरु चरण, दरस परस गुरु चरण शरण, भयो टूट गया हो यम जाल साहिब। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा भया हो परख परकाश, साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज, साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल, साहिब आरती हो। दास जान निज आपनो, विनती सुनिए मोर, विनवताओं कर जोर के गुरु शरणागत तो। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं बुलान, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा। मम दृष्टि महामलिन खानी बान के भी, दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अदम यतिनी। काल जाल बहु फेर में परियों निपट गंवार, शरण आय की लाज साहिब लीजे हुआ। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोर या दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोय पावे नहीं चूक चाकरी। ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपा, गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा, गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम। बंदौ सन्मुख पारखी शिष्य भेंट धरुहा, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।